नमस्कार। वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं और वहां की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है यमुना किनारे बसा केशी घाट। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो केसी घाट का नाम सुनते ही क्या याद आता है? सुंदर सी आरती, नावें, यमुना का किनारा, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए, चाहे वो पर्यटक हों या श्रद्धालु, ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक फोटो खींचने वाली जगह है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। असल में यह जगह वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा मोड़ जहां से चीजें बदल जाती हैं। तो चलिए इस सुंदर नज़ारे के थोड़ा और परे देखते हैं। केशी घाट वो जगह है जहां छिपा हुआ सामने आता है, जहां जो कुछ अंदर है वो प्रकट हो जाता है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हैं निधिवन और सेवा कुंज जैसे घने जंगल। वहां का जो अनुभव है, जो प्रेम है, वो बहुत ही निजी है, छिपा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ है केशी घाट, जहां दिव्यता छिपी हुई नहीं है, वो सबके सामने है, पूरी तरह से प्रकट है, एक तरह की घोषणा है। अब इस जगह का जो पूरा महत्व है ना, वो एक कहानी से जुड़ा है, एक असुर की और अहंकार की कहानी। ये कहानी है भगवान कृष्ण की और कैसे उन्होंने केशी नाम के एक असुर पर जीत हासिल की। तो देखिए, इस कहानी के ना दो मतलब हैं। एक तो जो ऊपर ऊपर से दिखता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत हो गई, सिंपल। लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो है अहंकार का विनाश, हमारे अंदर जो मैं बैठा है उसका टूटना। पर एक सवाल यहां जरूर उठता है कि वो जो असुर था वो घोड़े के रूप में ही क्यों आया? मतलब कोई और रूप क्यों नहीं? देखिए, घोड़ा घोड़ा प्रतीक है एक बेलगाम रफ्तार का, एक अभिमान का। ये हमारे मन की उस हालत को दिखाता है जो काबू से बाहर है। और मजे की बात यह है कि ये हालत आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बाद भी आ सकती है। और केशु केशु ठीक इसी तरह के अहंकार का प्रतीक है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक अहंकार। ये वो घमंड है जो ज्ञान या भक्ति से पैदा होता है। वो वाली फीलिंग कि मैं एक साधक हूं या मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। और एक और जरूरी बात, कृष्ण ने केशी को बहस करके या ज्ञान देकर नहीं हराया था। उन्होंने सीधा उसका सामना किया, एक टकराव हुआ। इससे ये पता चलता है कि इस तरह के अहंकार पर जीत सिर्फ भीतरी संघर्ष से ही मिलती है। और इसीलिए केशी घाट वो भीतरी काम करने की जोन है। तो ये तो हो गई कहानी की बात। लेकिन इस जगह को बदलाव का, एक ट्रांजिशन का जोन क्यों माना जाता है? चलिए अब इसके माहौल और नदी के किनारे के मनोविज्ञान को समझते हैं। नदी का किनारा मतलब घाट हमेशा एक बीच की जगह होती है ना? एक तरफ है जमीन जो स्थिरता का, हमारी पहचान का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है पानी जो बहाव का, समर्पण का प्रतीक है। घाट इन दोनों के ठीक बीच में है। और शायद यही वजह है कि यहां बैठकर आत्ममंथन इतना गहरा महसूस होता है, क्योंकि यहां इंसान एक बदलाव की स्थिति में होता है। ना तो वो पूरी तरह दुनिया में है, ना पूरी तरह आध्यात्म में है, वो बीच में है। यहां पर ना तीन चीजें एक साथ मिलकर हमारे मन के शोर को कम कर देती हैं। पहला, खुला आसमान जो एक विस्तार का एहसास देता है। दूसरा, बहता हुआ पानी जो हर तरह के ठहराव को तोड़ता है। और तीसरा, इस जगह से जुड़ी वो शक्तिशाली कहानी जो मन को एक दिशा देती है। ये तीनों मिलकर अंदर की आवाज को और साफ कर देते हैं। और हां, केशी घाट अकेला नहीं है। इसका पूरा मतलब तब समझ में आता है जब हम इसके आसपास की जगहों को भी देखते हैं। ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाते हैं। जैसे पास में ही जुगल किशोर मंदिर है, जो निजी अनुभव को एक पब्लिक लाइफस्टाइल में बदलने का इशारा करता है। फिर जो आरती स्थल है वो रोजाना एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा है। और जो गौड़ीय भजन कुटीरें हैं वो एक अंदरूनी मंदिर जैसा माहौल बनाती हैं, जहां ध्यान और भजन पर जोर होता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे केशी घाट पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। अगर यात्रा की शुरुआत दूसरे पड़ावों से होती है तो केशी घाट वो जगह है जहां आकर अहंकार भंग होता है, मतलब वो मैं टूटता है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? यहां आकर असल में करना क्या है? तो यहां का सबसे जरूरी, सबसे मुख्य बिंदु यह है, इस जगह का लक्ष्य ईश्वर से मिलने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि उस चीज को छोड़ना है जो मिलने से रोक रही है। और वो क्या है? हमारा अहंकार। इसीलिए यहां पर जो सही साधना है वो मन को कंट्रोल करने की नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको देखने की है, एक साक्षी की तरह।
और इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस चलना बंद कर दीजिए, बैठ जाइए और यमुना के बहाव को देखिए। अपने मन को रोकने की कोई कोशिश मत कीजिए, बस उसे भी एक नदी की तरह बहते हुए देखिए, बिना किसी रोक टोक के। तो अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक छोटा सा चिंतन है, एक अभ्यास जिसे हर कोई अपने मन में कर सकता है। अपने आप से ये सवाल पूछना है, वो एक कौन सी चीज है, कौन सी पकड़ है जिसे छोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बस इस एक सवाल का जवाब वही केशी घाट के असली रहस्य का दरवाजा खोलता है।